सोचा कि उन्हें कुछ खिला दूं, पर उन्होंने कहा कि अगर उन्हें जहर दे दूं तो ही अच्छा होगा। मुझे नहीं जीना, मर जाऊं वही अच्छा होगा। देविका, अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब तुम बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। सबकी तकलीफों को दूर करने के लिए मैंने एक सोल्यूशन निकाल लिया है। बस एक काम सही हो जाए, फिर सब चीजें जो है अपने आप ट्रैक पर आ जाएंगी। ट्रस्ट मी। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना? नहीं हो रहा ना यकीन? लेकिन मैं सच कह रहा हूं देविका, अब तुम देखना सबके मुंह बंद हो जाएंगे। जो लोग साक्षी और मोंटी पर उंगली उठाते हैं ना, वो सब तालियां बजाएंगे उनके लिए। बिलीव मी देविका, मैं सच कह रहा हूं। तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? तुम्हें क्यों लगता है कि अब मैं तुम्हारी किसी भी बात पे भरोसा कर पाऊंगी? कभी नहीं कर पाऊंगी। और अगर फिर भी तुम चाहते हो कि मैं तुम पर विश्वास कर लूं, तो सिर्फ बोलो मत, करके दिखाओ। अपनी आंखों के सामने अपने परिवार की तकलीफें खत्म होती देखूंगी, सिर्फ तभी यकीन आएगा अब मुझे। ठीक है, तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, तो मत करो यकीन। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं, अब तुम्हें एक बहुत अच्छी खबर मिलेगी और तुम उस खबर का इंतजार करो। मुझे पूरा विश्वास है ये खबर सुनते ही तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी। और ये मेरा वादा है तुमसे। क्या कह रहा था? जो कह रहा था वो सच है क्या? इस केस के सारे मुद्दे मैंने देख लिए। अब आप ये लोग ये बताइए कि आप एग्जैक्टली चाहते क्या है? ओ जी, हम तो ये चाहते कि वो लड़का ना बस जेल में सड़ता रहे। आप कुछ ऐसा कर दो वकील साहब कि सारी उम्र वो जेल की कोठरी से बाहर ना निकल सके। शांत हो जाए माता जी, मैं बात करता हूँ। देखिए वकील साहब, उस लड़के ने एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद की। हम बस इतना चाहते हैं कि उस लड़के को कड़ी से कड़ी सजा मिले। इतनी बदनामी के बाद उस बेचारी लड़की से शादी कौन करेगा? जरा सोचिए, उस पे क्या बीत रही होगी, उसके घर वालों पे क्या बीत रही होगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन वो लड़के के खिलाफ कोई बहुत बड़ा चार्ज तो नहीं लगा है। पुलिस ने सिर्फ इतना ही कहा है कि उसके आसपास कुछ ड्रग्स बरामद हुए हैं, और ये बात तो उनका वकील बहुत आसानी से जुटला देगा। हाँ, अगर उसका कनेक्शन किसी ड्रग डीलर के साथ होता या कुछ और लोग भी पकड़े जाते तो केस काफी संगीन होता। तो अभी कौन सा उसका जुर्म कुछ कम संगीन है वकील साहब? कैसी बात कर रहे हो आप? वकील साहब कुछ और सुझाव दीजिए ना, क्योंकि मुझे लगता है कि मोंटी और ड्रग पेडलर के बीच में कनेक्शन है, ये साबित करने में बहुत वक्त लगेगा। ये केस मैं सिर्फ एक शर्त पे लड़ूंगा। कैसी शर्त वकील साहब? अगर आप उस लड़के को सख्त से सख्त सजा दिलवाना चाहते हो तो आपको एक बात का ध्यान रखना होगा। इस मामले में उस लड़के को कोई भी शादी का प्रस्ताव नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर वो लड़का लड़की एक दूसरे से शादी कर लेते तो आप केस हार गए। वो शादी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता वकील साहब। उस लड़के के साथ शादी करके मैं अपनी बच्ची को उनके घर भेज दूं, ये नहीं हो सकता कभी भी। वो पहली मेरी एक पोती अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुकी है उनके घर जाके, अब दूसरी को नहीं भेज सकती। आप इस बात को ना पत्थर की लकीर समझ लो। तो फिर ठीक है, मैं केस की तैयारी करता हूँ और आपको इत्तला कर दूंगा कि आपको आगे क्या करना। ठीक है वकील साहब, फिर हम चलते हैं। साकी जी आप रुकिए, आपसे जरा जरूरी बात करनी है। माता जी साहब चलिए, मेरा ड्राइवर नीचे ही आपको छोड़ देगा। आप बैठ। भाई को मना नहीं कर सकता, लेकिन पल्लवी दिल से अलग नहीं कर सकता। ओह गॉड, क्या कर रहा है? आप निश्चिंत रहिए, मैं समझ गया आप क्या चाहते हैं।
मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मोंटी हमारे जाल में फंस जाए और बड़ा वकील उसे छुड़ा नहीं पाएगा। इतना वक्त नहीं मेरे पास, ये काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि पहली सुनवाई में हो जाना चाहिए। ये तारीख के ऊपर तारीख का झंझट नहीं चाहिए मुझे। हो पाएगा? हमारा केस मजबूत करने के लिए हमें मोंटी को रेप के केस में फंसाना। अगर रेप केस में मोंटी का जुर्म साबित हुआ तो अपनी जीत पक्की। क्या बात है, ये वकील तो मेरे बिरादरी का निकला। ऐसे कमाल का आइडिया तो मेरे दिमाग में रहता है। ये बात तो मुझे सोचनी चाहिए थी। लेकिन उसके लिए आपको झूठी मेडिकल रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। बस इतनी सी बात? ये तो मेरे बायात का खेल है, समझो हो जाएगा। इस केस को जितना हो सके उलझाता हूं। कम इन। सर ये बहुत मुश्किल से मिला है। वो मोंटी के वकील का असिस्टेंट है, मान ही नहीं रहा था। कुछ खिलाया पिलाया है, तब जाके ये इन्फॉर्मेशन मिली। ये पल्लवी कौन है? पल्लवी तो साक्षी की बहन, जिसे मोंटी ने फंसाया। लेकिन उसका इस केस से क्या लेना देना? क्या लिखा है इधर? मोंटी पल्लवी से प्यार करता है और उसने साक्षी को पार्टी में सिर्फ इसलिए बुलाया था कि वो पल्लवी के लिए अपनी फीलिंग्स को बोल सके और उसकी हेल्प ले सके। क्या हो गया तुम सबको? खाना खा रहे हो या अफसोस मना रहे हो? वो बिजली तो इस घर पे गिर चुकी है। जो आग लगी है ना, वो तुम्हारे आंसुओं से नहीं बुझने वाली। वो ऐसे चुपचाप बैठ के अफसोस मनाने से कुछ नहीं होने वाला। वो जिंदगी में आगे बढ़ो और ठंडे दिमाग से सोचो कि आगे क्या करना है। कैसे आगे बढ़ूं बीजी? जहां जाता हूं लोग एक ही सवाल करते हैं, साक्षी के बारे में। मुंह छुआ के तंग आ चुका हूं। हाल मेरा भी यही है शेखर। ऊपर दिमाग पे टेंशन का बोझ रख के आगे की नहीं सोच सकता है बंदा। और भूखे रह के तो मन के साथ साथ शरीर भी कमजोर हो जाना है। कौन हो सकता है इस वक्त? मैं देखती हूँ। पल्लवी, अगर कोई मेरे बारे में पूछे तो बोल देना कि मैं घर पे नहीं हूं। ये ऐसे क्या देख रही है? पता नहीं कौन है। वो होते हैं कुछ बेवकूफ लोग, वो जिनको ये नहीं समझ आती कि किसी का खाने का टाइम होता है, मुंह उठा के चल। हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में पैर रखने की? आप कैसी बात कर रही हो सरू जी? घर के दामाद हैं, जरा इज्जत से बात करिए। इज्जत? वो ऐसे मुस्टंडे की इज्जत? ना आप क्या चाहते? मैं इसका हाथ जोड़ के स्वागत करूं, इसकी आरती उतारूं, इसका पैर धोने के लिए पानी लेके आऊं? थोड़ी देर पहले आपने जो सबके चेहरों पे मायूसी देखी थी ना, उसकी वजह इस मुस्टंडे का वो मक्कार भाई है। इज्जत तो उसकी होती है जिसका कोई दीन ईमान हो। इसको धक्के मार के घर से बाहर नहीं निकाल रही, इसके लिए बस उतनी इज्जत काफी है। देखिए, आप मुझे लेकर आपस में लड़ाई मत कीजिए। मैं यहाँ पर आपकी मुश्किल बढ़ाने नहीं आया, बल्कि आप सबकी मुश्किल का हल लेकर आया हूँ। बहुत सोचने के बाद एक रास्ता नजर आया है। एक सॉल्यूशन है जो सब कुछ ठीक कर देगा। हल निकाला और तूने? तेरे निकाले हुए हल से मेरी बच्ची की जो इज्जत चली गई है वो वापस आ जाएगी। इस घर की इज्जत पे लगा हुआ दाग मिट जाएगा। इससे पहले कि मेरा खून खौल जाए तो इस घर से वापस चला जा। मैं तेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। चला जा।
बेईमान बकार इंसान। सरू जी एक मौका तो दीजिए, सुनिए वो क्या कहना चाहता है। आपको इसकी बात सुननी है ना तो इसे बाहर ले जाए और इत्मीनान से जाके इसकी बात सुने। वो इसे कोई रास्ता वास्ता नहीं सूझा है, ये सिर्फ हम लोगों को बेवकूफ बना रहा है। देखिए, मैं जानता हूँ कि ये मुसीबत बहुत बड़ी है, लेकिन सवाल ये नहीं उठता कि इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। ये तो वक्त बताएगा कि सच्चाई क्या है, लेकिन इस वक्त साक्षी का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। और एक सलूशन है मेरे पास जो सब कुछ ठीक कर देगा, दोनों परिवारों की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लेगा। बस वही एक प्रपोजल मैं आप सबके सामने लेकर आया हूं। कैसा प्रपोजल? मैं मोंटी और साक्षी की शादी का प्रपोजल लेकर आया हूं। इस मामले में उस लड़के को कोई भी शादी का प्रस्ताव नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर वो लड़का लड़की एक दूसरे से शादी कर लेते तो आप केस हार गए। तेरी इतनी मजाक, ये हल निकाला तूने। एक बात याद रखना मेरी रवि, कि मैं अपनी गलती दोहराऊंगी नहीं। उस वक्त मैंने देविका को नहीं रोका था क्योंकि मैं मजबूर थी। आज मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ कि मैं अपनी घर की दूसरी बेटी को तेरे घर भेज दूं। दादी जी प्लीज मेरी बात सुनिए। मत बुला मुझे दादी, मुझसे रिश्ता बनाने की कोशिश मत कर, मैं तेरी कुछ नहीं लगती। मैं जानती थी हमें फिर से बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगा। आपके बाहर ही हम करते। चाचा जी, मैं आपसे पहले भी मिलने आया था, मगर आप सो रही थी, इसलिए आपको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। आज मैं फिर से आया हूं, लेकिन एक सलूशन लेकर आया हूं जो सब कुछ ठीक कर देगा। अगर मोंटी और साक्षी की शादी होती है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोनों परिवार बर्बाद होने से बच जाएंगे, दोनों बच्चों का फ्यूचर बर्बाद होने से बच जाएगा, दोनों परिवारों के बीच में जो अनबन है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। कुछ ठीक नहीं होगा, बल्कि मेरी साक्षी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अच्छा, अब मुझे समझ में आ रहा है कि तू यहाँ क्यों आया। ये सब तेरी लालची माँ की प्लानिंग है ना, कि पहले हमारी घर की बेटी को बदनाम कर दो और फिर हमारे लाचारी का फायदा उठाकर अपने लफंगे भाई को हमारे घर का दामाद बनाकर हमारे मत्थे मर दो। लेकिन मैं अपने जीते जी तुम्हारी ये चाल कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। ऐसा कुछ मैं तेरी बातों में नहीं आने वाली। चल चल निकल यहाँ से, निकल जा मेरे घर से। दादी मेरी बात का बाहर निकल। दादी मेरी बात का यकीन कीजिए। बाहर चल। मैं आप सबके सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज दोनों परिवार बर्बाद होने से बच जाएंगे, दोनों बच्चों के भविष्य बर्बाद होने से बच जाएगा। प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए चाची, प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए। पता नहीं इसके दिमाग में चल क्या रहा है, कहाँ गया है, क्या करने गया है। क्या करूं, एक बार फोन करके पूछ लूं क्या। लेकिन अगर फोन करूंगी तो उसको लगेगा कि मैं उसके लिए परेशान हूं। लेकिन मुझे सच में जानना है कि वो आखिर गया कहाँ है। एक बात याद रखना मेरी रवि, कि मैं अपनी गलती दोहराऊंगी नहीं। उस वक्त मैंने देविका को नहीं रोका था क्योंकि मैं मजबूर थी, लेकिन आज मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ कि मैं अपनी घर की दूसरी बेटी को तेरे घर भेज दूं। मैंने तो बस यही चाहा था कि सब कुछ ठीक हो जाए, सारे हालात ठीक हो जाए, सबकी तकलीफ दूर हो जाए, सब लोग चैन की सांस ले सकें। तो बदले में क्या मिला? मेरी बात को ठुकराया सो अलग,
और मुझे बेइज्जत करके थक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। यही तो चाहता कि उन सबकी भलाई हो जाए, उन सबके परिवार वालों की जिंदगी नरक बनने से रुक जाए। फिर क्यों मेरे साथ ऐसा सलूक किया? ऐसा कौन सा गुनाह किया है मैंने? देविका की जिंदगी बर्बाद ना हो इसलिए मैंने उससे शादी की, और आज साक्षी के माथे पर लगा हुआ दाग मिटाना चाहता, उसकी भी जिंदगी बर्बाद होने से बचाना चाहता, लेकिन कोई मेरी बात नहीं समझता। देविका भी नहीं, उल्टा मुझे बेइज्जत करके हमेशा थक्के मार कर घर से बाहर निकाल दिया चाहता। पूरा दिन केस के चक्कर में निकल गया, लेकिन काफी काम बन गया। अब वकील ने जो आइडिया दिया उसे हकीकत में उतारने के लिए एक एक कदम संभाल कर चलना होगा मुझे, क्योंकि उस मोंटी के बच्चे को बचने का कोई रास्ता नहीं छोड़ना है मुझे। पर हाँ, पता नहीं साक्षी की वो नकली रिपोर्ट बनाने के लिए जिसे कहा था वो बना के नहीं। फोन करके पूछ लेता हूँ उससे। माता जी का फोन इस वक्त? हाँ माता जी। सकेत जी, सब गड़बड़ हो गई है। क्या माता जी, क्या हो गया? वो रवि आया था, कह रहा था कि साक्षी और मोंटी का ब्याह करा दो, सब ठीक हो जाएगा। और आपने क्या कहा माता जी? और बाकी सबने क्या कहा? किसी ने हाथ तो नहीं कहा ना? नहीं सकेत जी, फिलहाल तो ना मैंने उसे धक्के मार के ना घर से निकाल दिया। और घर में ऐसा किसी को करने तो क्या, मैं ऐसा सोचने भी नहीं दूंगी। पर सकेत जी, एक डर बैठ गया मेरे दिल में, अगर रवि ने साक्षी को मना लिया तो, और अगर मोंटी और साक्षी ने बिना किसी को बताए चुपके चुपके कहीं ब्याह करा लिया तो, मेहरबानी करके आप भी इस मुश्किल का कोई हल निकालो। हाँ माता जी, मैं कुछ सोचता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। सकेत जी, लगता है कोई आ गया। मैं ना आपको सवेरे फोन करती हूँ, फिर आराम से बात करेंगे। तुम्हें क्यों लगता है कि अब मैं तुम्हारी किसी भी बात पे भरोसा कर पाऊंगी? और अगर फिर भी तुम चाहते हो कि मैं तुम पर विश्वास कर लूं, तो सिर्फ बोलो मत, करके दिखाओ। इससे पहले कि मेरा खून खोल जाए तो इस घर से वापस चला जा। मैं तेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। आज मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ कि मैं अपनी घर की दूसरी बेटी को तेरे घर पे ये सब तेरी लालची माँ की प्लानिंग है ना, कि पहले हमारे घर की बेटी को बदनाम कर दो और फिर हमारे लाचारी का फायदा उठाकर अपने लफंगे भाई को हमारे घर का दामाद बनाकर हमारे मत्थे मर दो। रवि ऐसा क्यों कर रहा है? बिना मोंटी से पूछे खुद ही डिसाइड कर। और अगर मोंटी ने हाँ भी कहा तो वो हाँ कैसे कह सकता है? तो पल्लवी से प्यार करता ना। ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता लगाना होगा कैसे। श्वेता से पूछता हूं। नहीं, रात को वीर जी का फोन। हेलो। अच्छा सुन, वहां क्या चल रहा है? कोई वकील आया था कि मोंटी से बात करने के लिए? हाँ वीर जी, वो निवेदिता ना एक वकील को घर लाई थी। और सुनिए ना, आपने जो उसको बोलने के लिए बोला था ना, मैंने उसे बोल दिया। ये तूने अच्छा किया। अच्छा सुन, रवि क्या कह रहा है? उसने कुछ कहा? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। सुबह मैं 1-2 घंटे के लिए बाहर गई थी, उसके बाद से तो मैं घर पर ही हूँ। और रवि भी सुबह से घर पर नहीं है और अभी तक नहीं आया। इवन देविका ने भी मुझसे 1-2 बार पूछा है रवि के बारे में। इसका मतलब है उसको भी नहीं पता कि वो कहाँ है। इसका मतलब है रवि ने घर पे किसी को बताया नहीं कि वो क्या कर रहा है। सुन, अगर कल मोंटी कहीं जाएगा ना तो फौरन मुझे खबर कर देना, समझ गई ना? ठीक है वीर जी, पर कोई बात हुई है? वो तुझे बाद में बताऊंगा। अब जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करना, भूलना मत। ठीक है वीर जी। ये तेरी शादी की पहली क्या है? ये तो मैं जान कर ही रहूंगा।
देर हो गई, अभी तक घर वापस नहीं आया। कहीं किसी प्रॉब्लम में तो नहीं फंस गया? खैर मुझे क्या, मैंने तो उसे फोन किया ही था, मेरा फोन तक नहीं उठाया, कॉल बैक भी नहीं किया। अगर उसको टेंशन नहीं है तो मैं क्यों इतना टेंशन लेती हूँ? भटकता रहे रात भर बाहर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। किस्मत ने कर तो मेल वो फिर होके रहना है। इस ज़मीं आसमां में 100 फासले रहे, एक दूजे की नजर से पर दूर ना रहे। सो रही है। इस ज़मीं आसमां में 100 फासले रहे, ये लड़खड़ा क्यों रहा है? नजर से शराब पीकर तो नहीं आया? जावा खुदा सदके तेरे, सदके तेरे, सदके तेरे, सदके तेरे, सदके तेरे। मुझे तुम्हारे किसी भी सवालों का जवाब नहीं देना पड़ेगा। किस्मत ने कर तो मेल वो फिर होके रहना, सदके तेरे, हाँ सदके तेरे। कैसा बेशर्म आदमी है ये? पता है कि मैं कमरे में सो रही हूँ, फिर भी यहाँ पर खुलेआम कपड़े चेंज कर रहा है। उम्र भर हाथ चाहे ना भी मिले रहे, अरमान दिल में लाखों फिर भी गिले रहे। ये मेरी तरफ क्यों आ रहा है? क्या इरादा है इसका? ये अम्बेबा प्लीज मुझे बचा लो। सदके तेरे, सदके तेरे। कैसा है प्यार सदके तेरे, कैसा है यार सदके तेरे, वो पहली बार सदके तेरे, मेरा सोना यार सदके तेरे। कैसा आदमी है तू रवि? क्या हाल बना दिया है तूने देविका का? कोई भी पति अपनी बीवी को इतनी तकलीफ देता है क्या? देख, सोते हुए भी चेहरे पर इतनी टेंशन, माथे पे इतनी शिकन। I'm sorry देविका, I'm really sorry। मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए I'm sorry, और जो कुछ मैंने नहीं किया लेकिन तुम्हें लगता है कि मैंने किया है, उसके लिए भी सॉरी। तुम्हें पता है देविका, तुमने जो कुछ भी कहा वो सब सच है। मैं इस दुनिया का सबसे घटिया आदमी धोखेबाज, मक्कार, हारा हूं। इसलिए आज मैंने अपने आप को एक नाम दिया, फुल टाइम कंफर्म लूजर। इतना अच्छा सोल्यूशन था मेरे पास लेकिन किसी को भी मैं कन्विंस नहीं कर पाया। हार गया। मगर मैंने कोशिश की कि मैं सब कुछ ठीक कर दूं और सोचा भी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं कर पाया, कुछ भी ठीक नहीं कर पाया। लोग कहते हैं कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, लेकिन झूठ। मैं कहता हूं ये सब कुछ झूठ है। वो आदमी झूठा है जो ये कहता है कि कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, क्योंकि मैं इतनी कोशिश करता हूं कि तुम्हारे चेहरे मुस्कुराहट बनी रहे, इतनी कोशिश करता हूं कि तुम्हें कभी दुख ना हो, तुम्हारे आंखों में कभी आंसू ना पड़े, फिर भी हार जाता। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे बहुत गुस्सा हो, लेट आया हूं ना, तुम्हारा फोन भी कट कर दिया। क्या करता, अकेला बैठा था, रोने का मन कर रहा था। तुम्हारा फोन उठाने की हिम्मत में इतना बड़ा वादा करके गया था कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, लेकिन मैं हार गया। एक चीज के लिए और सॉरी देविका, थोड़ी टेंशन थी इसलिए थोड़ी ज्यादा पी ली। भूल गया था कि मेरी परेशानी पीने से नहीं बल्कि तुम्हारे चेहरे पे जो मुस्कुराहट होती है उसे देखकर दूर होती। प्लीज मुझसे सुबह उठकर झगड़ा मत करना। जब तुम झगड़ा करती हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है, इसलिए तुमसे मैं अभी सॉरी मांग रहा हूँ। I'm really sorry। रवि, इसने तो तेरी सॉरी सुनी नहीं, तो सो रही है। अच्छा ओके, तुम झगड़ा कर लेना, मैं कुछ नहीं कहूँगा। और वैसे भी जब तुम कच कच करती हो तो बहुत अच्छी लगती है।
अलग बातें कर रहा है आज ये। काश मैं आंखें खोलकर देख पाती। क्या इसकी आंखों में सच्चाई है या धोखा? लेकिन अगर मैंने आंखें खोली तो पकड़ी जाऊंगी। रवि, अगर मोंटी और साक्षी की शादी होती है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। चल निकल यहाँ से, निकल जा मेरे घर से चाची मेरी बात का यकीन। बाहर। विजय ने आज जो कुछ भी किया बहुत गलत किया। विजय बार बार क्यों भूल जाती है कि रवि इस घर का दामाद है, और फिर आज उसने जो कुछ भी कहा वो गलत क्या है? आज उसके प्रस्ताव से मेरी साक्षी की जिंदगी संवर जाएगी, मेरे परिवार की इज्जत बच जाएगी। रवि के बारे में सोच रही है ना, उसकी प्रपोजल के बारे में। मेरे मन में भी उथल पुथल चल रही है। देखा रवि बात तो ठीक ही कर रहा है ना। देखा माँ बाप की सोच उनके दिल से जुड़ी होती है। साक्षी हमारी बेटी है और मैं उसकी जिंदगी में बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। मैं कतई नहीं चाहती कि मेरे बच्चे सारी उम्र मेरे सामने बैठी रहे और अपने दुख अपने दर्द मुझसे छुपाती रहे। जिंदगी भर कोई भी लड़का उससे शादी करने के लिए तैयार ना हो, कोई उसके सामने ना आए। सोच सोच के हर एक पल मर रही हूँ मैं। इस प्रस्ताव से मेरी साक्षी की जिंदगी संवर जाएगी, हमारे परिवार की इज्जत भी तो बच जाएगी। तुम लोगों को कुछ अकल है कि नहीं? बेटा वो ये जो तुम बातें कर रहे हो, ये सब इस तरह दरवाजा खुला रख करके की जाती है? देखो शेखर, मैं भी वही चाहता हूं जो तुम लोग सोच रहे हो। मेरा भी मन था कि कल जिस समय रवि ने प्रपोजल दिया था, हाँ कर दो। ईश्वर ने साक्षी की गांठ जिसके साथ बांधनी है उसी के साथ बंधी। लेकिन तुम्हारी बीजी, अरे वो तो उसी वक्त हंगामा खड़ा कर देती है इस बात पर। लेकिन बाबूजी आप तो चाहते हो ना कि साक्षी और मोंटी की शादी हो। बेटा इसके सिवा और कोई उपाय भी तो नहीं है। इससे दो बातें होंगी। एक तो जो दोनों परिवारों के बीच में अनबन है वो खत्म हो जाएगी, और दूसरे हमारी साक्षी का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। पर बाबूजी, बीजी। मैं जानता हूँ बेटा, मैं जानता हूँ वही इस रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है। लेकिन तुम लोग टेंशन मत लो, वक्त आने पर मैं उसकी भी काट ढूंढूंगा। इस समय सबसे पहले तुम लोग रवि के घर जाकर के उसके परिवार वालों से बात करो। सर इतना भारी क्यों हो रहा है? घर कब आया? सोया कब? मुझे सुलाया किसने? ओह गॉड, मुझे कुछ याद नहीं है। शर्ट किसने उतारी? तुमने उतारी है, और कौन उतारेगा? लगता है बहुत नशा हो गया था कल रात। कहीं मैंने ऐसी वैसी हरकत तो नहीं कर दी? कहीं उल्टा सीधा तो नहीं बोल दिया?
पहन ली? हाँ। वैसे कल रात को पूरा ड्रम भर के शराब पी ली थी क्या? और जब संभाला नहीं जाता अपने आप को तो इतनी पीते ही क्यों? वैसे तो मैं शराब पीता नहीं, लेकिन कल थोड़ा परेशान था और परेशानी में थोड़ी ज्यादा पी ली। देखो, अगर मैंने तुमसे कुछ बदतमीजी की हो, कुछ गड़बड़ की हो, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। ये लो चाय है, पी लो, बेटर फील करोगे। ये कैसा चमत्कार है, गुस्सा भी नहीं किया और चाय भी लेकर आई है मेरे लिए। और वैसे कौन सी टेंशन की बात कर रहे हो तुम? क्योंकि मोंटी को लेकर तो परसों भी परेशान थे। परसों तो पीकर नहीं आए थे। कुछ और बात थी। वैसे पर घर से जाने से पहले तुम कह रहे थे कि तुम्हें सोल्यूशन मिल गया है। तो क्या सोल्यूशन? देविका, जरा संभल के। देविका, आओ दिखाओ मुझे। अरे दिखाओ मुझे। खेल रचा किस्मत ने कुछ तो खेल वो फिर होके रहना है। मेल लिखा किस्मत ने अगर तो मेल वो फिर होके रहना। सदके तेरे, हाँ सदके तेरे, सदके तेरे, सदके तेरे। उम्र भर हाथ चाहे ना भी मिले रहे, अरमान दिल में लाखों फिर भी गिले रहे। सरू जी पूजा करने क्यों नहीं जा रही? अभी तक पूजा की थाली बन रही है। फिर से कसरत का भूत सवार हो गया। सरू जी पूजा करने गई है, इससे पहले कि वो लौटे तुम लोग चुपचाप निकल जाओ। जाओ जाओ। अरे अगरबत्ती तो खत्म है, रसोई में दे। देखा शेखर, वो इतनी सवेरे सवेरे कहाँ जा रहे हो? जी वो कह रहा था ना मैंने क्या कहा था तुमसे, लेकिन तुम लोग मेरी बात मानते ही नहीं हो। बात ये सरू जी, मैंने इससे कहा कि पहले सरू जी से पूछ लो, सरू जी हाँ कहें तो चले जाना, लेकिन ये था बिना आपसे पूछे ही चल दिया। हाँ पर पूछना क्या था? अरे यही जाने के बारे में। अब कहाँ जाना है? वहीं जहाँ ये दोनों जा रहे हैं। अरे वही तो मैं पूछ रही हूँ, कहाँ जा रहे हैं? देखा, सरू जी पूछ रही कि नहीं पूछ रही? जब सरू जी तुमसे पूछ सकती हैं तो फिर तुम क्यों नहीं पूछ सकते हो? सरू जी ने तुमसे पूछा कि नहीं पूछा? एक बात बताओ जी, ना रात को अफीम के डोडे पी के सोए थे जो अब तक आपका दिमाग घूम रहा है और घुमा घुमा के बातें कर रहे हो? सीधे सीधे बात नहीं कर सकते? सरू जी, अब सीधी बात तो उसी से की जाती है ना जो इंसान खुद सीधा हो। मतलब? नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि आजकल ये बच्चे जो है ना, ये मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनते। बस इसीलिए मेरा भी दिमाग घूम गया था। हुआ ये कि शेखर जो है ये बहू को लेकर के अस्पताल जा रहा था। मुझे जरूरी काम था इंश्योरेंस का, तो मैंने इससे कहा कि भाई तू मेरा इंश्योरेंस का काम कर दे और जो बहू को अस्पताल ले जाने का काम है वो सरू जी कर देंगी। लेकिन इसने कहा पता नहीं आप उसके साथ जाएंगी कि नहीं जाएंगी, इसलिए इसने मुझे मना कर दिया। अब देखो, अब सरू जी यहाँ पर खड़ी हुई है, आमने सामने बात हो रही है कि नहीं हो रही है। अब आप इससे पूछ लीजिए और इसको बता दीजिए कि आप बहू को अस्पताल ले जा सकती है। बस बात साफ हो गई और फैसला भी हो गया। लेकिन मुझे तो सकेत जी से मिलने जाना था। अब देखो जी, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश ना करो। मुझे सब पता है कि आप चाहते हो आपका ही काम सबसे पहले हो। वो मुझे इतना बेवकूफ समझा हुआ है? शेखर, तू लेके जा रेखा को, वो जितना टाइम लगे ना लगने देना, बस तू रेखा का चेकअप अच्छे से करवाना, ठीक है? वो इनकी बातों को भूल जाओ। जा पुत्र, ले जा इसको। जी ठीक है भाई, अब जब सरू जी कह रही है तो फिर तुम लोग चले जाओ, तुम ही ले जाओ बहू को।
हे प्रभु, बस जल्दी से मेरी साक्षी की और मोंटी की शादी करवा दो, ताकि दोनों परिवारों की इज्जत बनी रहे। पल्लवी, अरे तुमने सुना ही नहीं? मैं कब से तुम्हें आवाज दे रही थी यार। सी आई एम सो सॉरी। अब तुम्हारे घर में सब कैसे हैं? आई मीन तुम्हारी मॉम और साक्षी का क्या हुआ? अभी भी शॉक में है या सब ठीक है? सी आज मेरे माँ पापा उस लड़के के घर गए हैं, साक्षी और उसके शादी का रिश्ता लेकर। देखते ही क्या होता है। देखा, मैंने कहा था ना सब ठीक हो जाएगा। अब तुम्हें बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब परफेक्ट हो जाएगा। चलो। एक्सक्यूज मी, पकड़िए एक सेकेंड। एक्सक्यूज मी, हेलो, एक्सक्यूज मी। भाई कब से आवाज दे रहा हूँ, तुम लोगों ने सुना नहीं कि जानबूझ के मुझे इग्नोर कर रहे थे? लगता है ये वैसा ही आवारा टाइप का है जैसे वो लड़के उस दिन पल्लवी को छेड़ रहे थे। हरी, तुम यहाँ? अरे मुझे पता है क्या करना है, जानकर अनसुना किया था। हमें पता है तुम जैसे लड़कों को कैसे हैंडल करना है। और जैसे लड़के मतलब? तुम जानती क्या हो मेरे बारे में? अरे सिया छोड़ना। ओ, हमारे पास भी टाइम नहीं है तुम्हारे साथ बहस करने के लिए। अब तुम यहाँ से जाओ और हमें भी जाने दो, ओके? तो मेरे पास भी ना कोई फालतू का टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। ये तुम्हारी बुक से गिरा था, उठा लिया मैंने। अरे ये तो मेरी प्रोजेक्ट की लिस्ट है। थैंक्स, ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। अपने इस दोस्त को ना कुछ मैनर सिखा देना कि दुनिया का हर लड़का आवारा नहीं होता, समझी? नहीं रवि, तू हार नहीं मान सकता। तूने जिस तरह साक्षी को विश्वास दिलाया था कि तो उसके माथे पर लगा हुआ दाग मिटाएगा, वो विश्वास तुझे जगाना होगा। रवि, ये साक्षी की जिंदगी का सवाल है और तू अपनी बात से पलट नहीं सकता। लेकिन क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कैसे समझाऊं, कैसे सब कुछ ठीक करूं। चाची से बात करनी होगी मुझे। चाची मुझे समझेगी, मेरी बात को समझेगी। जब वो देविका की इतनी चिंता करती है तो आई एम श्योर उन्हें साक्षी की भी बहुत फिक्र होगी। और मैं उन्हें समझाऊंगा, कन्विंस करूंगा कि अगर मोंटी और साक्षी की शादी होती है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, मैं उन्हें कॉल करता हूं। चाची से देविका के सामने बात नहीं कर पाऊंगा। ये किसे फोन कर रहा था और मुझे देखते ही फोन काट दिया।